मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना अपनी संगत बनाने का, अपने पास बुलाने का। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग दाता जी। मैं आज जो भी सत्संग करूँगी, ईश्वर आप मेरा साथ देना। अ बिग थैंक यू टू ऑल संगत एंड मेरा प्रणाम आप सभी संगत जी को जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं। I heard Guruji's mantra jap for the first time from some sangat, and I just wanted to know more about this thing, but then forgot. शुक्राना भांगिया आंटी जी का, परमात्मा आप इन्हें सदा ब्लेस करना और सदा खुश रखना। Who took me to his holy satsang for the first time on 7 July 2019. It was a different atmosphere than expected. सब कुछ नया नया सा लग रहा था. I was not at all used to these types of satsang. पर गुरु जी की मेहर थी. मुझे पहले ही एक विजन आ गया था उनका और मैं कनेक्ट हो चुकी थी उनसे. मुझे समझ में नहीं आया था हालांकि कि वो विजन था. It was just for a fraction of seconds. वो रेड चेयर पे बैठे थे, येलो कलर का चोला पहने बैठे थे एंड इट वाज इतनी क्विक था वो कि मुझे जैसे हमें वापस फ्लैशबैक में जाना पड़ता है कि सोचने के लिए कि वो क्या देखा था मैंने. तो इट वाज हिज डिवाइन दर्शन जो मुझे समझ में नहीं आए थे उस टाइम पे. मैं फर्स्ट सत्संग 7 जुलाई 2019 में गई थी और सेकंड सत्संग एक आंटी के घर में गई थी. तब मेरी डॉटर काफ़ी परेशान रहती थी. शी वांटेड टू गो आउट ऑफ इंडिया फॉर फर्दर स्टडीज़. तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, दाता मेरी बच्ची का वीज़ा लगवा देना. हालांकि मैं ये बात इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपने कुछ मांगना हो तो ही गुरुजी के पास जाइए प्लीज़. तब मैं अनजाने में या बोलिए नौसिखिया या बेवकूफ़ कुछ भी बोलिए मैंने बोल दिया था. पर ईश्वर की कृपा देखिए, वो छोटी से छोटी बातें हमारी पूरी करते हैं. और मेरी डॉटर का वीज़ा आ गया था और थर्ड सत्संग जो था वो मेरे घर पर ही गुरुजी ने करवाया था. फिर तो बहुत सत्संग सुने, सत्संग बहुत गुरुजी ने करवाए, बहुत अच्छा लगता था. एक कंफर्ट वाली फीलिंग आने लगी थी. कुछ जैसे क्रेविंग्स होती थी सत्संग जाने के लिए. घर में खुद भी बैठकर बहुत बार शब्द सुने, फॉलो करती गई. गूगल तो है ही है आजकल सब कुछ. दाता की कृपा है कि मोबाइल में घर बैठ के हम बहुत कुछ देख सुन सकते हैं. और संगत को गुरुजी के आदेशों को देखती गई, सुनती गई. सोच मेरी थोड़ी बदलती गई, सबको माफ़ करती गई. फिर सबको देखती थी कि जुतियाँ रखते हैं सत्संग में, तो बड़ा दिल किया मैं भी लेकर आऊँ गुरुजी के लिए जुतियाँ और सत्संग में रखूँ. एंड मैं भी ले आई एक जुतियाँ बड़ी रीज़नेबल सी और पर लाई बड़े प्यार से, आदर भाव से. और जुतियाँ मैंने सत्संग किया और जुतियों को रख दिया पैक करके. फिर 1-1.5 महीने बाद ही मैं जस्ट सुबह उठी और जस्ट आँख बंद करके गुरुजी को प्रणाम किया और एकदम से फिर मुझे विज़न आया गुरुजी का. वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स था, लेकिन वही रेड काउच पे बैठे थे, येलो कलर का चोला पहना था. लेकिन फोकस उन्होंने जो डलवाया था वो फोकस था उन्होंने अपने पैरों में डलवाया था, जिसमें उन्होंने वही जुतियाँ पहनी हुई थी. ब्लैक जुतियाँ पहनते हैं हमेशा स्वरूप में वो येलो वाले स्वरूप में, लेकिन उस टाइम वो गोल्डन जुतियाँ उन्होंने पहनी हुई थी जो मैं उनके लिए दिल से लेकर आई थी. और मेरा दिल खुश हो गया कि दाता आपने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया है और मुझे दर्शन भी उसी में ही दे दिए. इट वाज डिवाइन. और फिर मैं समझ भी गई कि हाँ गुरुजी ने बोला है कुछ शायद. तो मैंने वो फिर जुतियाँ जो मैंने पैक करके रखी हुई थी वो मैंने अपने मंदिर में रख ली हैं. और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उनकी पहनी हुई जुतियाँ आज मेरे पास भी हैं. दाता मैं सुनती थी लोगों से कि गुरुजी ने अपनी पहनी हुई जुतियाँ उन्हें दे दी कि जाओ ऐश करो, और आज मेरे पास भी उन्होंने यही बता दिया कि तेरी जुतियाँ मैंने पहनी हुई हैं. तो शुक्र है ईश्वर तेरा. वैलेंटाइन डे पे मैं दुग्गल आंटी के घर में सत्संग में पहली बार मुझे
कुछ ट्रबल्स जैसे चल रही थी घर में, तो मुझे जैसे आई फेल्ट लाइक आई वाज फीलिंग वेरी बैड एट दैट टाइम, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट आई वाज जस्ट एक दिल की फीलिंग आती है कि लाइक गुरुजी महाराज हैं तो फिर तकलीफ़ें तो हो ही नहीं सकती हैं। और उसी दिन आरती करते हुए गुरुजी ने 2 बलून फोड़ते हुए अपनी गद्दी पर उनकी गद्दी पर गिरे, जस्ट एट दैट मोमेंट व्हेन मैं आरती घुमा रही थी तभी, एंड इट वाज हिज साइन, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड एट दैट मोमेंट। और कुछ महीने बाद जो मेरी ये जो ट्रबल्स चल रही थी, दे ऑल एंडेड, एंड गुरुजी का प्यार जताने के तरीके बहुत हैं और हम समझ नहीं पाते हैं, बट जब हमें समझ में आता है, देन हमें लगता है कि हाँ, गुरुजी ने उस टाइम कुछ इशारा दिया था, एंड वी कुडंट अंडरस्टैंड। उस समय तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट संगत जी, गुरुजी महाराज आप सब लोगों को देखते हैं 24 घंटे, डे एंड नाइट। आप उनकी सच में आप उनके कैमरा में ही रहते हैं हमेशा। दाता का अरबों खरबों शुक्राना अपना प्यार ऐसे जताने के लिए, अपना प्यार ऐसा दिखाने के लिए। आपने अगर कुछ भी उनकी तरफ से सुना है या इंडिकेट या इशारा हुआ है, तो वो 100% करेक्ट होना ही होना है। ये चीज़ का बिल्कुल लिख लीजिए आप लोग। आई हैड अर्थराइटिस एंड सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और सभी मैं होम ट्रीटमेंट्स कर चुकी थी। नींद की गोलियां खानी शुरू हो गई थी, मुझे इतनी पेन्स होने लग गई थी मेरे पैरों में, पर बस हो चुकी थी। और एक दिन फिर मैंने अरदास लगाई गुरुजी महाराज को, जब बस हो गई कि दाता अब आप देख लीजिए, जो मेरे लिए बेहतरीन हो आप कर दीजिए। एंड बिलीव मी, बस ये अरदास लगा के नीचे उतरी हूँ अपने मंदिर से, एंड देयर वाज अ फेलो फ्रॉम इंदौर हु केम टू लाइक शो समथिंग, और वो चीज़ मुझे इतनी क्लिक कर गई कि मेरी पेन्स चली गई, मेरे को रातों को नींदें बहुत अच्छी आने लग गई, और आई फेल्ट लाइक उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया है दाता ने, और बहुत 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 फ़र्क आ गया मेरे को। He is everything, Guruji is everything, He is supreme power, He is healing power, the source of happiness, and उनकी warmth है, एक blessing है उनकी, उनकी presence feel होती है। if you आप ध्यान दीजिएगा तो आपका जितना फेथ होगा आप उतना पाएंगे उनसे। मेडिटेशन में फिर कई बार मुझे बटरफ्लाइज दिखती थी, इंडिकेशंस कुछ होते होंगे गुरुजी के, आई डोंट नो व्हाट, समझ में कुछ आता नहीं था। अप्रैल एंड में गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, और उसमें वो एक अंधेरे में बैठे हुए थे, और उन्होंने सिर्फ साइड पटका पहना था और लुंगी पहनी थी। आई फेल्ट लाइक दैट, सॉरी गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत देखा हो या गलत बोल रही हूँ। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम, और डरते डरते बात कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, आप बिना कपड़ों के, या आप सिर्फ कुर्ता क्यों नहीं पहना हुआ है आपने, ऐसा मेरे क्वेश्चंस मेरे यही उठ रहे थे कि आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना हुआ। तो और अंधेरे में क्यों बैठे हो, उन्होंने मुझे बोला ए छड़। फिर मैंने उनको, जब दोनों क्वेश्चंस मेरे थे, उन्होंने यही आंसर दिया, ए छड़ ए सुन। मैंने कहा हाँ जी। कहते तेरे पुत्र दा आखिरी दिन है 20 जुलाई। अब उन्होंने 20 जुलाई बोला या 6 जुलाई बोला था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी सो के उठ के कि ये क्या हुआ था मेरे साथ में। तो मुझे धीरे धीरे संगत जी से ही ये समझ में आया, बोल बोल के जब आप अपने सत्संग सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर से आंसर मिलते हैं। आप कहीं ना कहीं जहाँ कंफ्यूज होते हैं वहाँ संगत ही आपको कोई ना कोई आंसर देती है, वो गुरुजी का ही आंसर होता है। तो 6 जुलाई था वो, और मैंने फिर डरते डरते बोला कि आपको ही देखना है गुरुजी, और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और मेरी नींद खुल गई।
मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने इस चीज़ को इतना नहीं वो इतने कनेक्टेड नहीं हैं गुरुजी से, तब नहीं थे शायद, या मेरे को पता नहीं। लेकिन मैंने उस चीज़ को, मेरे तो बिल्कुल घबराहट के मारे बिल्कुल एक विश्वास भी है, मगर इतनी बड़ी बात जब एक माँ सुनती है तो कहीं ना कहीं बहुत डामाडोल हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। ईश्वर पे तो पूरा भरोसा है, पर अपने कर्मों पे भरोसा नहीं रहता है। दाता ने मेरी बाह पकड़ी, मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था, सॉरी गुरुजी महाराज। पर फिर मैंने मन ही मन सोचा और अपने हस्बैंड को बोला कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, पर मैं महामृत्युंजय जाप करूँगी। 10-12 दिन तो पहले मैं सिर्फ रोती ही रही और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और वो भी छुप छुप के रो रही थी, क्योंकि इतना तब तक सत्संग में लोगों के सुन चुकी थी कि किसी को बताना नहीं होता है। आपको जो भी ड्रीम या दर्शन गुरुजी देते हैं, कुछ उनका प्रोसीजर चलता है, कुछ टाइम चलता है, देयर सम टाइम लिमिट और सम टाइम पीरियड। सो क्वाइट रहिए, अपना ईश्वर का मंत्र जाप करते रहिए और उन पे विश्वास रखिए। फेथ सबसे बड़ी चीज़ है। अपने बेटे को खोने की सोच के ही मेरा तो बिल्कुल दिल ऐसा हो जाता था कि बार बार उससे छूती थी, उससे प्यार करती थी। और फिर जो भी व्हाट्सएप पे ग्रेस आता था, गुरुजी के वचन आते थे, वो बहुत ध्यान दे के मैं सुनने लग गई थी, देखने में लग गई थी। 10-15 दिन तक तो महामृत्युंजय पाठ किया, फिर लगा ये तो सरेंडर नहीं है। गुरुजी ने मुझे एक कोई पंडित टाइप भी एक विज़न दिया था कि वो बुक्स उसके सामने रखी हैं और वो सो रहा है, उसका क्या मतलब निकला मुझे नहीं पता। फिर एक सत्संग सुना है, या फिर एक सत्संग एक स्लोगन टाइप, याद नहीं उसमें क्या था, कि गुरुजी को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। तो मुझे लगा कि अमृत वेले मुझे ये महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। फिर मैं थोड़े टाइम के लिए तो पूरी लगन के साथ सुबह 3 बजे उठ के मंत्र जाप करने लग गई। फिर भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। हम ह्यूमन बीइंग्स कर ही क्या सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और कितना भी ज़ोर लगा लो, इस चीज़ से आगे आप नहीं जा सकते हो। वो ईश्वर ही है बैठा हुआ जो आपका साथ देता है, आपको हाथ पकड़ के कहीं लेके जाता है अच्छी जगह। फिर एक सत्संग सुना रश्मि आंटी जी का, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बोली थी, एंड दैट मुझे जैसे क्लिक हुई कि ये लाइन मेरे लिए ही है। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला है कि महामृत्युंजय जाप जब तक ना करें जब तक मैं ना बोलूं, ईश्वर जब तक खुद ना बोले ये ना जाप करिए। तो मैंने स्टॉप कर दिया वो जाप करना, एंड आई सरेंडर्ड। 6 जुलाई को घर में एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आती है, पूरा घर घूमती है और ऊपर जाकर बैठ जाती है। इट वॉज डिवाइन। अच्छा भी बहुत लगा, खुशी भी बहुत हुई कि दाता आ गए हैं घर पे मेरे। पर अपने कर्मों पे विश्वास नहीं होता। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा लग रहा था कि दाता तू तो है, मेरे कर्म ही अच्छे नहीं हैं। पर ईश्वर ने मुझे माफ़ किया, दाता ने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे 6 जुलाई ऐसे इजीली निकल गया, पता ही नहीं चला। दाता ने बहुत मेहर करी, बहुत कृपा करी। एक दिन वॉक करते करते एक बंदा फ़ोन पर बात करता हुआ जा रहा था। मुझे सिर्फ 3 वर्ड सुनाई दिए उसके, बोर्डिंग पास, सरेंडर, महाकाल। एंड जैसे लगा कि सब आंसर्स, जैसे कोई मैं ढूंढ रही थी इतने दिन से कि गुरुजी मैं क्या करूं क्या करूं, और ये कैसे ये 3 वर्ड्स बोल के वो बंदा दूर से निकल गया। मुझे गुरुजी के पास उनके व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होने में शायद 8-10 दिन में ही छत पर मैं अपने टेरेस पर योगा कर रही थी और वहाँ बादलों में मुझे ओम के दर्शन हो गए थे। समझ नहीं आया था उस टाइम पे मेरे को, पर जैसे जैसे लोगों के सत्संग सुनती गई तो रिकॉल होता गया कि हाँ ये मैंने चीज़ देखी थी वहाँ पे। एक दिन तो योगा करते करते छत पे मेरे को जस्ट मेरे सिर के ऊपर एक रेनबो नज़र आया। इट वॉज़ वेरी स्मॉल एंड इन द मंथ ऑफ फेब और मार्च में कभी रेनबोज नहीं दिखते हैं। छोटा सा रेनबो था वो, जस्ट मेरे सर के ऊपर ही था। एंड बहुत अच्छा लगा था, बहुत डिवाइन लगा था। तब तक ये तो पता था गुरुजी दर्शन देते हैं रेनबोज के थ्रू भी, लेकिन उसके पीछे मैसेज क्या था वो नहीं समझ में आया था। मैसेज मुझे तब समझ में आया जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला
और उसमें गुरुजी की स्वरूप के साथ में रेनबो बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था, मैसेज वॉज यू आर अंडर माई डिवाइन विंग। ये सब बातें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती हैं, इतनी सारी बातें एक साथ, ये गुरुजी की मर्जी होती है। कोई भी चीज़ जब आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हो, उनका मंत्र जाप करने लग जाते हो, तो डोंट एवर थिंक कि ये सब कोइंसिडेंस हो रहा है। आपके साथ फिर कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, वो दाता की ही मर्जी होती है। आपका हर पल दाता का ही होता है, उनके दिए हुए गाइडेंस में होता है। बस उन पे विश्वास रखिए और फेथ रखिए, वो जो करेंगे बहुत 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 अच्छा करेंगे। ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाता है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा विश्वास एज अ ह्यूमन बीइंग आप कम ही करते हो, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, ये सब गुरुजी की ही मर्जी होती है। एक दिन मैं सुबह उठी और मेरे मन में गाना चल रहा था, लग जा गले। और मैं शायद सोते सोते ये वाला गाना सुन रही थी, कहाँ सुन रही थी मुझे नहीं पता। कोई भी म्यूज़िक नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। सुबह का 7 बज रहा था एंड आई वाज सिंगिंग दिस सॉन्ग अर्ली मॉर्निंग, उठते ही। शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म कटवाए, मुझे बहुत अद्भुत, बहुत ही ऐसी चीज़ें दिखाई जो मैं कभी ना सुनी थी, ना देखी थी, ना कोई मुझे मोबाइल पे, ना गूगल पे, कुछ भी नहीं मुझे मिला। वो जो चीज़ें दिखवाई थी, शायद मेरे कर्म ही कट रहे थे। वो गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उन सब चीज़ों से ऊपर उठाया और ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है, और कुछ नहीं बोल सकती मैं। दाता का बहुत 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 शुक्राना। मैं एक सत्संग अपनी हाउस होल्ड हेल्प लेडी का सुनाऊंगी। शी wasn't having any issues since last 7 years and वो मेरे घर जब आई तो वो जोड़ा काफ़ी हताश और निराश हो चुका था। They had done many ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, उनका कुछ नहीं हो रहा था। बट जब यहाँ पे घर पे आई तो गुरुजी की मेहर है, वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई गुरुजी से एंड मंत्र जाप करने लग गई। एंड मैंने उसको 1-2 सत्संग भी सुनाए। गुरुजी की मेहर है जो गुरुजी ने मुझे ज़रिया बनाया, शुक्र है दाता का। और नाउ शी इज़ हैविंग बेबी गर्ल, उसने उसका नाम खुशी रखा है। And she's going to be 7 months or 8 months old now and बहुत ही एक्टिव और प्यारा बच्चा है। That is all because of गुरुजी की blessings हुई हैं। और वो मैं बहुत खुश हूँ कि दाता ने मुझे ऐसा ज़रिया बनाया, मुझसे अपनी सेवा करवाई। बहुत शुक्राना। और मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी, या कुछ कहने सुनने में मुझसे गलती हुई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। दाता मुझे माफ़ करें। दाता का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस करी है दाता ने, अ ब्लेस्ड एंड अ हैप्पी लाइफ। मैं बहुत बहुत शुक्र मनाऊँ हमेशा दाता का। कितनी भी बढ़ियाई करो कम है, जो वो करते हैं वो वही जानते हैं। कितनी स्मूथली निकाल के ले गए वो इतनी गलत चीज़ को। आपके घर में यम भी नहीं आ सकता है अगर गुरुजी महाराज बैठे हैं आपके घर में। दाता का बहुत बहुत शुक्र है। मेरे दाता, आप और पावरफुल हो जाओ, बहुत बहुत लोगों का कल्याण करो। आपकी संगत सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, उनके घर आंगन खुशियों से भरे रहे। मेरे मालिक, आप सदा सदा स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आप और पावरफुल हो जाएं दाता जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग सुनने का आज के लिए शायद इतना ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच गुरुजी महाराज, जो मेरा सत्संग शेयर आज किया मैंने। आपका ही कृपा है, या आप ही की दया है मालिक। आपका बहुत 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 शुक्राना ईश्वर। जय गुरुजी महाराज।